तुम्हारे जीवन में यदि कभी बहुत कठिनाइयों, समस्याओं तथा विपरीत परिस्थितियों का अवसर आ जाए तो यह तुम्हारे धैर्य, साहस तथा सहनशीलता की परीक्षा का समय होगा। तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। सहनशीलता के बिना न तो कर्मयोग, कर्तव्य कर्म अथवा सेवाधर्म ही संभव है तथा न ही प्रारब्ध क्षय होता है। प्रारब्ध फल को शांतिपूर्वक भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। मानसिक तितिक्षा तथा प्रारब्ध फल को बिना प्रतिकार किए भोगना कहीं अधिक कठिन है। वही वास्तविक तितिक्षा भी है। सामान्य संसारी अपनी सफाई देकर या गिड़गिड़ाकर एक विशेष प्रकार की परिस्थिति को टालने का प्रयास करता है। उसी आसक्ति के कारण उसका प्रारब्ध क्षीण होने के स्थान पर अधिक बलवान हो जाएगा। साधक विपरीत परिस्थितियों का स्वागत करेगा। कोई प्रतिकार किए बिना उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सहन करेगा ताकि प्रारब्ध अपना फल देकर समाप्त हो जाए। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे सहन न करना पड़ता हो? अंतर इतना है कि संसारी रोते रोते सहन करता है, किंतु साधक साधना मानकर हंसते हंसते। दोष चाहे न हो पर प्रारब्ध में दोष अवश्य होता है। प्रारब्ध क्षय अध्यात्म पथ के पथिक के मार्ग का प्रथम अवरोध है। यदि कोई तुम्हारी टीका करता है, दुख देता है या तुम्हारे मार्ग में रोड़े अटकाता है तो उसे अपना विरोधी या शत्रु मत मान लो। तुम्हारा अपना प्रारब्ध ही उसके माध्यम से प्रकट हो रहा है। यदि उस व्यक्ति के बारे में तुमने अपने मन में विपरीत भावनाएं भर लीं तो तुम्हारा अपना मन रागद्वेषादि दुर्भावनाओं से दूषित हो जाएगा। यदि तुम तितिक्षा पूर्वक बिना कोई प्रतिकार किए चित्त को शांत रखते हुए उन कठिनाइयों को सहन करोगे तो जहाँ एक ओर तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध क्षीण होगा, वहीं तुम अपने मन को दूषित होने से भी बचा लोगे। अध्यात्म पथ अपने अहम को मलियामेट कर देने का मार्ग है। किसी की शिकायत नहीं, किसी की निंदा नहीं। कोई आक्षेप करे तो प्रतिकार नहीं। जिन महापुरुषों ने भी अपने अंतर में प्रकाश पाया है, अहम रूपी अवरोध को इसी प्रकार कुचलकर ही। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनको निमंत्रित करना है, उनसे खुश होना है, क्योंकि इस प्रकार तुम्हारे पूर्वकृत पाप कट जाएंगे। प्रारब्ध क्षय का और कोई मार्ग नहीं तथा प्रारब्ध क्षय के बिना अध्यात्म में गति नहीं। आश्रम यदि तुम्हें दिया गया है तो कोई जायदाद की मिल्कियत के रूप में नहीं। तुम्हें केवल इसको संभालने का उत्तरदायित्व दिया गया है, सेवा के लिए, अभिमान को मारने के लिए। सभी को एक समान प्रेम बांटना। जिस प्रकार भगवान का बनाया हुआ प्रकाश तथा वायु सबको एक समान सुलभ होता है, इसी प्रकार साधु का प्रेम भी अच्छे बुरे, धनिक निर्धन सभी के लिए एक समान सुलभ होता है। अपने कर्तव्य पालन की चिंता करना। किसी अच्छी या बुरी बात की गांठ अपने मन में बांधकर रख लेने की आदत से अपने आप को बचाकर रखना, अन्यथा तुम्हारे मन में एक के पश्चात एक गांठें पड़ती चली जाएंगी। अपने मन को पत्थर बनाकर नहीं, जल के समान बनाकर रखना, जिसमें लकड़ी मारने के क्षण मात्र पश्चात ही जल पूर्ववत हो जाता है। ये सभी बातें मनुष्य मात्र के लिए अनुकरणीय हैं, क्योंकि सारा जगत ही स्वार्थ, अभिमान तथा मोह के अथाह सागर में गहरे डूबा हुआ है। न आश्रम किसी का है, न ही घर। आसक्ति तथा स्वार्थ ही मेरेपने का भाव जगा देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए त्याग की आवश्यकता है। सबका त्याग या सब कुछ होते हुए भी सब में त्याग वृत्ति। गृहस्थ भी यदि सब कुछ कर्तव्य समझते हुए अनासक्त भाव से आचरण करे तभी वह त्यागी है। आक्षेप किसी भ्रांतिवशात नहीं, प्रारब्धवशात लगता है। पक्ष रखने का अर्थ है प्रारब्ध फल को रोकने का प्रयास। अपना व्यक्तित्व मिटाकर ही समष्टि चैतन्य की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है।